को वश में करना चाहिए। पहला इंद्रियों को वश में करने का नियम है वो है संयम, अर्थात संयम के द्वारा इसे वश में करिए। यदि इंद्रियां संयम से वश में नहीं होती, अब मान लो हम तुम्हें कह दें, बहुत से लोग हमसे कहते हैं दीक्षा दे दीजिए, हम बोल देते लहसुन प्याज छोड़ दोगे, बोले मत दीजिए, लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, दीक्षा मत दीजिए महाराज। हमारा तो नियम है, हम ब्रजवासियों का नियम है और हमारी गुरु परंपरा में नियम है कि लहसुन प्याज छोड़ोगे तभी दीक्षा मिलेगी, क्योंकि कंठी धारण करना पड़ेगा और जिसने कंठी धारण की वह सात्विक ही आहार लेगा, दूषित आहार तामसिक आहार का सेवन नहीं करेगा। लहसुन प्याज कोई पाप की वस्तु नहीं है, लहसुन प्याज कोई मांस में नहीं आती है, लेकिन लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे कारण है। कहते हैं जिस चीज में तासीर ज्यादा हो, गर्मी बढ़ाने की शक्ति ज्यादा हो, उस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में गर्मी ज्यादा होगी तो बोले मन चंचल होगा आपका, और मन चंचल होगा तो भजन में मन लगेगा नहीं महाराज। इसलिए मन चंचल ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, बोले लहसुन प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का हमारे यहाँ सेवन नहीं किया जाता, ताकि कम से कम 2-4 माला तो कर ले महाराज और अपनी मुक्ति कर ले। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि लहसुन प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। बाकी लहसुन प्याज कोई मांसाहारी आहार नहीं है। लेकिन अब कह दें अगर कि छोड़ दो, तुमसे छूटेगा नहीं, बोले यही है सबसे बड़ा संयम। संयम क्या करना है, बोले आहार का विचार का महाराज। अब संयम होता नहीं है तो संयम ना हो तो दूसरा उपाय क्या है, बोले प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। अर्थात अगर नेत्र कहते हैं सुंदर सुंदर चित्र देखो, भगवान को देख लो, भगवान कितने सुंदर है, देखो उधर कितने सुंदर है। बोले अगर कान कहते हैं सुंदर सुंदर गाने सुनो, भजन सुन लिया करो। अगर जिह्वा कहती है सुंदर पकवान पाओ, बोले पहले उस भोजन को भगवान को चढ़ा दो, जब वो प्रसाद बन जाएगा उसे पालो महाराज, उसमें दोष नहीं रह जाएगा, विकार नहीं रह जाएगा, फिर वो तुम्हारी बुद्धि को विकारित नहीं करेगा और उसमें बुरे विचार नहीं आएंगे। कहते हैं महाराज प्रत्येक इंद्रिय को बस में करना मनुष्य के लिए असंभव है, इसलिए इन इंद्रियों को क्या कर दीजिए, बोले भगवान को समर्पित कर दीजिए। और जो भगवान को समर्पित हो गई, बोले फिर उसके जिम्मेदार भगवान होंगे महाराज। इसलिए माँ मन को विषयों से अनासक्त बनाओ, क्योंकि कहते हैं माता जहां तक बंधन का कारण है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता और आत्मा के मुक्ति का इसीलिए सोचना भी नहीं चाहिए। बंधन किसका होता है, बोले बंधन होता है शरीर का, मन का महाराज। कहते हैं लोग अक्सर कि हमें संसार ने पकड़ रखा है, संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ा। कैसे, बोले आप घर बनाते हो, घर आपका गिर जाता है, आप रोते हो, लेकिन आप गिर जाते हो तो आपका घर तो नहीं रोता। तो मानते हो ना कि संसार को तुमने पकड़ रखा है, संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है। इसलिए कहा जाता है महाराज कि संसार में संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है और यहाँ भगवान को भी आजमा लेते हैं, तेरी क्या हस्ती है। इसलिए महाराज संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा है महाराज। तो कहने का अर्थ इतना है कि मन को विषयों से अनासक्त बनाइए, मन से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, बोले शरीर को सजाने में, हष्ट पुष्ट बनाने में लगे रहते हैं और पाप करते हैं, अधर्म करते हैं महाराज। उसके बाद नरक की यातना भोगते हैं, 84 में भटकते हैं और 84 से भटकने के बाद फिर जब भगवान की कृपा हो, दया हो, प्रायश्चित कर ले तो मनुष्य के रूप में मात्र गर्भ में आते हैं। माँ देवहूति कहती है कि गर्भ में आ गया सुख मिलेगा, बोले मिला किसी को सुख, संसार में मिला है किसी को सुख। कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसको ये पता चल चुका है कि संसार में सुख है ही नहीं महाराज। संसार में सबसे बड़ा सुखिया वही है जो ये जान चुका है कि संसार में सुख कहीं है ही नहीं। अब आप सुख की मांग किससे कर रहे हो, सुख की दवा किससे चाह रहे हो, बोले पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप पुत्रों से चाह रहे हैं, संतान माँ बाप से चाह। अब जो स्वयं दुखिया वो तुम्हें सुख क्या देगा। इसलिए संसार में किसी को सुख नहीं मिला है। कहते हैं महाराज दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में कोई सुखी नहीं है। देखिए, संतान को जन्म आप देते हो, आप संतान से आस लगाए हो, संतान आपसे आस लगाए। कहते हैं संसार में कोई सुखिया नहीं है। दीन कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है चतुरानन सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन संत क्या कहते हैं? बोले संसार में ना ब्रह्मा सुखी है ना विष्णु सुखी है। सुखी कौन है? बोले जो राम का नाम चिंतन करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, वही सबसे बड़ा सुखिया है महाराज। इसलिए कहते हैं जगत में कोई सुखी नहीं है मैया। वो तो भगवान की कृपा है कि उस नरक जैसे स्थान पर प्रभु कृपा करके जीव का उद्धार करते हैं और गर्भ से जीव बाहर आता है। बोले अब बाहर आगे आप सुख मिलेगा, तो बाहर भी किसी को सुख नहीं मिला। मिला किसी को सुख? बोले किसी को सुख नहीं मिला महाराज, सब दुखियां हैं, पूरा संसार दुखी है। इसलिए कहा कोई सुखी नहीं है मैया। मैं इसीलिए कहता हूँ माँ कि संसार में सुख नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम में सुखी है। इसलिए जीव ये सब चीज़ों को भुला करके मुस्कुराते हुए भगवान की यदि रूप का चिंतन करे और बोले उनके चरणारविंद का दर्शन करे तो मन को शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। माना कि कर्म सभी संसार के करो, लेकिन प्रेम की भी 3 धाराएं हैं। बोले संबंध, विश्वास और समर्पण, और 3 धाराओं को जीवन में उतार लो तो कहते हैं महाराज जीवन में सुख आपको अवश्य मिलेगा। कहा जाता है ना सुख और दुख मन परिस्थिति है आपके। अर्थात कहने का अर्थ इतना है कि परिस्थितियों को, जिस परिस्थिति को मन स्वीकारे वो सुख है और जिसे ना स्वीकारे वो दुख है। परिस्थितियों के अनुसार मन बदलता है। सुबह बजने वाली जो स्कूल की घंटी दुख देती है, बोले सायकालीन बजने वाली वही घंटी सुख देती है महाराज। तो परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं और वही जीवन में सुख है और वही जीवन में दुख है। इसलिए सुख दुख के क्रम को काटना है तो बोले भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान में विश्वास बिठाइए और भगवान पर समर्पित हो जाइए। क्योंकि प्रेम की, भगवान की प्राप्ति की 3 ही सीढ़ियां, 3 ही धाराएं हैं। और कहते हैं तीनों बातें आएंगी कैसे? तो बोले तीनों बातें आएंगी भगवान से प्रेम करने से, भगवान का कीर्तन करने से। इसलिए कीर्तन कर लो।